हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत तिवारी आज एक बार फिर से आपके सामने इंटीग्रेशन को लेकर आया हूँ। तो इंटीग्रेशन क्या होता है और इसका डिफरेंशिएशन से क्या संबंध होता है, मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको ये बता दिया। इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ फार्मूले भी हम आपको बोर्ड पर लिख दिए थे जिससे आप उसको याद कर सकें। तो आशा करता हूँ कि आपको फार्मूले याद हो गए होंगे। और अब मैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स से आपको इंटीग्रेशन समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन का, उसे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, इसका सर्वप्रथम आप प्रयोग कीजिएगा। C कोई कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटू हुआ है x के किसी फंक्शन के साथ, तो C इंटू एफ एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो हमें क्या प्राप्त होता है वो आप देखिए। ये जो कांस्टेंट टर्म C है, सर्वप्रथम ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर के बाहर निकल जाता है और आपको जो समाकलन करना होता है केवल इस x के फंक्शन का करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको इससे भी याद कर लेना चाहिए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। सपोज कर लीजिए ये x का कोई फंक्शन x ही लेता हूं मैं इसको, और इसको मैं 4 से इंटू कर देता हूं और आपसे कहता हूं कि इसका आप मुझे इंटीग्रेशन करके बताइए। तो आप इस फार्मूले की तरफ जाएंगे। ये एफ एक्स का फंक्शन था, यहाँ x का फंक्शन केवल x है। C कांस्टेंट था तो 4 कांस्टेंट है, तो 4 को सबसे पहले आप बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन मात्र किसका करना है, x का। तो अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, 4, और यहाँ क्या लग रहा है, x की पावर n का फार्मूला। तो x की पावर n का जो फार्मूला होता था, एक बार आपको याद करा देता हूं मैं। x की पावर n का जो समाकलन होता था वो होता था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये x की पावर n का फार्मूला होता था। x की पावर यहाँ 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस 6। तो क्या बन गया, x की पावर 2/2 प्लस 3 को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, ये हमारा क्या है, आंसर। एक और एग्जांपल इसी की तर्ज पे मैं लूंगा और वो है हमारा 5x की पावर 4। तो अगर 5x की पावर 4 का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से यहाँ देखेंगे 5 एज अ कांस्टेंट टर्म यहाँ पे यूज हुआ है, तो 5 को आप क्या कर देंगे, सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x की पावर 4 dx का, सॉरी dx का नहीं, x की पावर 4 का। यहाँ भी x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। ये रहा x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n की जगह पे क्या है यहाँ 4, तो ये हो गया 5x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 3। तो ये क्या बना 5 और ये भी 5। तो मैं एक ही स्टेप में इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ और बोल सकता हूँ x की पावर 5 प्लस, ये आपका क्या हो गया
आंसर। कुछ एग्जांपल्स मैं और लेने चल रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ये सपोज कर लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं यहां से, टू बाई रूट एक्स। आपसे कह रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो फिर आप सबसे पहला काम इसमें ये करेंगे, रूट एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 और dx। ये हो रहा एक्स का फंक्शन, ये रहा कांस्टेंट। तो अब आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, -12 का। और यहां से अगर आप देखेंगे तो 2x की पावर -12 और x की पावर n की तुलना करके हम फिर से फार्मूला लगा देंगे, x की पावर -12 + 1 अपॉन -12 + 1 एंड प्लस 2 x की पावर ½ अपॉन ½ एंड प्लस c। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 4√x + c। और ये क्या है आपका, एक एग्जांपल और मैं आपके सामने ला रहा हूं, इसको भी आप देखें। एक y की पावर p और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ध्यान दें, y का फंक्शन समाकलन गुणांक भी y का, इसके बारे में पहले भी मैं बताया हूं आपको। तो इसके लिए भी एक छोटी सी बात आप समझें कि अगर m n की पावर p होता है तो इसको लिख सकते हो m की पावर p इंटू m की पावर p। ऐसे ही a इंटू वाई की पावर p है तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर p इंटू वाई की पावर p एंड ये d1। a क्योंकि फंक्शन तो है नहीं, y का तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सदा बाहर करते हैं, समाकलन केवल चर का होता है। ये रहा y की पावर p, तो x की पावर n का फार्मूला भी यहाँ लगाएंगे, x की जगह पे यहाँ y है और n की जगह पर p है, तो a की पावर p y की पावर p + 1 अपॉन p + 1, और ये सॉरी ये 1 है और ये c, तो ये आपका क्या हो गया, अब आपको दो या दो से अधिक फलनों के योग तथा अंतर में समाकलन किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं। दो या दो से अधिक फलनों के योग तथा अंतर में समाकलन
दो या दो से अधिक फलनों की योग तथा अंतर में समाकलन। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक फंक्शन f1 है, एक फंक्शन f2 है, एक फंक्शन f3 है, और इन फलनों का सपोज कर लीजिए प्लस अथवा माइनस के द्वारा कॉम्बिनेशंस किया गया है, और अब उस कॉम्बिनेशन का मुझे समाकलन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे। तो सपोज कर लीजिए ये जो सभी फंक्शंस हैं x के हैं, तो f1x प्लस f2x, और सपोज कर लीजिए f3 को माइनस के द्वारा रिलेट किया गया है, और इस संयुक्त फलन का अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे आप पहले डिफरेंशिएशन योग तथा अंतर में करते थे, यहाँ भी सेम वही बात अप्लाई होती है। सबसे पहले f1 का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। जो चिन्ह आपको दिख रहा है बीच में, वो चिन्ह आप इसके पहले dx आप लगाएंगे, उसके बाद आप जो चिन्ह आपको दिख रहा हो वो चिन्ह लगाइए। पुनः दूसरे फंक्शन का भी क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। जो फंक्शन आपको दिखा हो, जो चिन्ह आपको बाद में दिखे, वो चिन्ह आप लगाएं, और पुनः तीसरे फंक्शन का भी क्या कर लें, इंटीग्रेशन। या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है वो यही होता है। आप सभी फंक्शंस का करते रहिए, बीच में लगने वाले चिन्ह का प्रयोग आप करते रहें, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। तो आप इसको नोट कीजिए, और इससे ही रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चलिए इसको मिटाता हूँ। यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, f1x प्लस माइनस f2x इंटीग्रेशन of the whole function dx implies that integration of f1x dx plus minus integration of f2। ठीक, एक एग्जांपल है मेरे पास, यहां से लेता हूं। सेवन एक्स की पावर 6 माइनस 8x की पावर 3 एंड प्लस 4। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये देखिए, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, ये कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस के द्वारा ये जोड़े गए हैं। इसके पहले अभी जस्ट मैं फार्मूला बताया हूँ आपको, जैसे अवकलन में हम प्रयोग करते थे वही काम हम यहाँ भी करेंगे। 7x की पावर 6 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 8x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। तो 7 को आप बाहर निकाल लीजिए, माइनस 8 को भी आप बाहर निकाल लीजिए, और कांस्टेंट टर्म के साथ अगर कुछ नहीं दिखे तो सीधा आप क्या कर देंगे, जिस चर का आपके पास समाकलन गुणांक है उसी चर से गुणा कर देंगे। 7 x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, x की पावर 7/7 बनेगा, माइनस 8 ये x की पावर 4/4 बनेगा, और ये आपका क्या है 4x, और फाइनली एक कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे जिसको हम बोलेंगे c। 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 से 2 टाइम्स 8 भी कैंसिल आउट हो गया, और आप यहाँ लिखेंगे x की पावर 7, दिस इज माइनस 2x की पावर 4 प्लस 4x और प्लस 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। एक एग्जांपल और,
साइन एक्स माइनस 2/x प्लस ई की पावर x। अब सपोज कर लीजिए इस संयुक्त फलन का आपको क्या करना है, dx करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ किया है, जो फार्मूला यहाँ लगा हुआ है वही काम आप करेंगे। तो साइन एक्स का अलग से जो चिन्ह लगा हो उसको लगाइए, इंटीग्रेशन 2/x प्लस ई की पावर x। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x। यहाँ 2 को बाहर निकाल के बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1/x और ई की पावर x का होता है ई की पावर x। cos x माइनस 2 1/x का इंटीग्रेशन log x और ई की पावर x पहले से है, और यहाँ रिजल्टेंट कांस्टेंट c को हम ऐड कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और एग्जांपल्स को देखेंगे। कुछ और एग्जांपल आपके सामने लाता हूं मैं। ये रहा 4 माइनस 5 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन करना है इसका। अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप कुछ ऐसे जो भी कुछ बड़े से आपको फंक्शंस दिखें उनको एज अ फार्मूला आप अपने सामने लाने की कोशिश करेंगे तो आपसे सवाल हल हो पाएंगे। देखिए, आप इंटीग्रेशन कीजिए ऐसे तोड़ के, 4 के साथ कॉस स्क्वायर एक्स को अलग ले लीजिए, माइनस 5 साइन एक्स के साथ अलग ले लीजिए। यहाँ ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो बनेगा क्या, 4 सेक स्क्वायर एक्स। और अगर आप इसको देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स और ये डी एक्स। तो ये 4 सेक स्क्वायर एक्स पहले आप ऐसे रहने दीजिए, माइनस 5 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, और ये हो गया वही बात फिर से बन गई प्लस माइनस के साथ वाली। ये रहा बीच में माइनस, तो बीच में आप माइनस लगा देंगे, अंदर अलग फंक्शंस का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 5 टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब हम इधर करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, माइनस 5 को बाहर निकालेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, और फाइनली एक कांस्टेंट सी हम जोड़ेंगे और बोल सकते हैं कि यही हमारा क्या है, आंसर। एक एग्जांपल और लेंगे हम, रूट 1 माइनस साइन 2x।
तो अब आप इसको इंटीग्रेट अगर करना चाहते हैं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो फिर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि ये जो a लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ये साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो करंडी से ये घात कट जाएगी तो बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये रहा dx। पुनः योग तथा अंतर वाली बात बन गई, और आप कर सकते हैं अब इसको इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस सॉरी dx में लगाइए cos x साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, और फाइनली एक कांस्टेंट हम जोड़ देंगे जिसको बोलेंगे सी, और ये क्या हो गया हमारा आंसर।